आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश ने टीकाकरण महाअभियान में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 41 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड से बचाव का टीका। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई लागू। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने दिव्यांग और नेत्रहीन विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेने का लिया फैसला। और भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान 2 में 41 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। महाअभियान के दूसरे दिन 26 अगस्त को 17,41,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गई है। वहीं पहले दिन 24 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान 2 में सहभागी बने सभी वर्गों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए आभार भी माना है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के 100% लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया जाएगा। उज्जैन जिले में कुल 1,67,000 से अधिक व्यक्तियों को टीका लगाया गया। मंदसौर में 1,02,981 डोज लगाए गए। नरसिंहपुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने गाडरवाड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का अवलोकन किया। खरगोन जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक टीकाकरण कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 50,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 112% वैक्सीन लगाई गई। आगरमालवा जिला प्रथम डोज लगाने में प्रदेश में तृतीय स्थान पर रहा। झाबुआ में लक्ष्य से लगभग 154% अधिक टीके लगाए गए हैं। सतना जिले में अब तक कुल 10,36,000 लोगों को निःशुल्क टीका लग चुका है। सागर 205% वैक्सीनेशन हुआ है और यहां टीकाकरण के अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। रायसेन में भी लक्ष्य से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश ने भी 61 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कल लगभग 68 लाख टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रथम पंक्ति के 100% कर्मियों और 99% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर कहा कि देश ने 50% पात्र आबादी को कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 23 करोड़ लोगों को पहली डोज जबकि 2 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को इतना कौशल संपन्न बनाएंगे कि उन्हें स्वतः रोजगार मिले। रोजगार उन्मुखी शिक्षा और कौशल उन्नयन की व्यवस्था करना आवश्यक है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा संस्थान छात्र छात्राओं को जीवन की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ान भरने का लॉन्च पैड बने। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 24.2 हो गया है, जो राष्ट्रीय अनुपात से केवल 2.9 ही पीछे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पूरी तरह समाप्त होने तक किसी भी मंची और अन्य कार्यक्रमों में फूलों और गुलदस्तों से स्वागत नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर विशेष सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है। जब देश के अन्य प्रांतों में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है, ऐसे समय में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वैक्सीनेशन महाअभियान में सक्रिय सदस्यों एवं मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के पात्र बच्चों और उनके संरक्षकों से संवाद सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने दिव्यांग नेत्रहीन विद्यार्थियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा फॉर्म शुल्क देना होगा। इसी तरह कोरोना में अनाथ हुए छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय अपने शुल्क कोर्स कराएगा। ये दोनों निर्णय कार्य परिषद की अहम बैठक में पास किए गए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा के मुताबिक विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में तय हुआ कि दिव्यांग नेत्रहीन छात्रों से विश्वविद्यालय कोई शुल्क नहीं लेगा। इससे पहले अध्यापन कार्य से लेकर अन्य गतिविधियों का शुल्क इनसे लिया जाता था। भोपाल जिले में मूर्तियों और झांकियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लावनिया द्वारा धारा 144 के अंतर्गत कल जारी आदेश में कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पाए जाने पर निर्माता और विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मूर्तियों का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड को लेकर अगले कुछ महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और सामाजिक सभाओं के आयोजन में कमी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर सौम्या ने कहा कि भारत की 1/3 आबादी के अब भी आसानी से संक्रमित होने की आशंका है। क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम आज भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन लीड्स के हैनिंगले में अपने कल के 8 विकेट पर 423 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। मेजबान टीम ने 345 रन की भारी बढ़त ले ली है। भारत के लिए मोहम्मद शफी 3 विकेट लेकर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले भारतीय टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 78 रन पर आउट हो गई थी। और अब संक्षिप्त समाचार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज से ग्वालियर के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता सहित विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कल दिव्यांग बालिका फाल्गुनी पुरोहित की उसकी शिक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया। अधिवक्ता प्रणय वर्मा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। खंडवा के ग्राम नया हरसूद में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मंदसौर में आज जनपद पंचायत परिसर और कल गरोठ में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। होशंगाबाद जिले के 8 केंद्रों में आज 800 गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। खरगोन में आयोजित रोजगार मेले में 195 युवक युवतियों का चयन हुआ। नीमच में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान के आकलन के उद्देश्य से कुल 80 स्कूलों में बेस लाइन सर्वे किया जा रहा है। सतना जिले की ग्राम पंचायत रैगांव और नगर पंचायत कोठी में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदाय के लिए आज परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने जनता से अपील की है कि विश्व जल सप्ताह के अवसर पर जल संरक्षण करें। पन्ना में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा स्थापित होगी। कल इसकी आधारशिला रखी गई। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।